के तमाम अराकीन जो मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अगला शेर समाप्त फरमाइए कैसे। बतौर खास पेश कर रहा हूं। जिसको तौफीक जिसको तौफीक जिसको तौफीक जिसको तौफीक तू अता कर दे, 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 जिसको तौफीक तू अता कर दे। ऐ मेरे अल्लाह तो वो बशर वो बशर वो बशर बात बात है मौला, 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 वो बशर बात बात है मौला। आखिरी शेर वक्त को देखते हुए मैं ज्यादा लंबा चौड़ा कोई कलाम नहीं पढ़ूंगा, पहले छोटे छोटे कलाम पढ़ूंगा, उसके बाद जैसा आप लोगों का मूड होगा उसके मुताबिक आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। समाप्त फरमाइए कैसे। मोमिनों के उरूज की मंजिल, 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 मोमिनों के उरूज की मंजिल। और तेरा अतिया मेरे मौला, अतिया मेरे मौला, तेरा अतिया नमाज है मौला, तेरा अतिया नमाज है मौला, तेरा अतिया नमाज है मौला, तेरा अतिया। ये फिर हमारे मोहनपुर से आए हुए हमारे भाई रेहान प्रधान जी, नाजिम साहब, अजीम भाई, राशिद भाई, जुबैर भाई, इन लोगों ने मुझे फिर 100 रुपए से नवाजा। इस शेर पर मैं मोहनपुर से आए हुए अपने सभी दोस्तों का, सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। मोमिनों के उरूज की मंजिल, क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा अतिया नमाज है मौला। देखिए नसीम रिफत गवालियरी जिन्होंने ये कलाम लिखा है,
वो हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर मोहतरम नसीम रिफत साहब, देखिए भाई, ये आप दोनों की जानिब से 500 रुपए इस हमदो सना के इस शेर पर आए हैं। और ये हकीकत भी है, हम मोमिनों की, हम मुसलमानों की कामयाबी का राज सिर्फ एक चीज है, और वो है नमाज। अगर जो बंदा नमाज पढ़ता है, अपने मौला के आगे ये सर झुकाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआएं बहुत जल्द मकबूल फरमाता है। ऐ मोमिनो, नमाज की आदत डालो। नमाज बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले अगर हश्र के दिन पूछगछ होगी तो ना ये पूछा जाएगा कि तुम कितने बीघा जमीन छोड़कर आए, ना ये पूछा जाएगा कितनी फैक्ट्रियां हैं तुम्हारी थी, ना ये पूछा जाएगा कितने बेटे छोड़कर आए, बल्कि ये पूछा जाएगा नमाज के बारे में कि तुमने दुनिया में रहकर जो नमाज 5 वक्त की फर्ज की गई थी, तुम पर कितने वक्त की नमाज अदा की वक्त पर। ऐ मोमिनो, नमाज पढ़ो। नमाज अच्छी आदत है, नमाज पढ़ना। इसीलिए शायर आपको खबरदार कर रहा है कि अगर कामयाबी चाहते हो, अगर उरूज चाहते हो, ऊंचाई चाहते हो, तो मोमिनों के उरूज की मंजिल, मोमिनों के शायर मेहनत करे, इतना अच्छा कलाम लिखे और उसी शायर का मक्ता छोड़ दिया जाए तो शायर के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। मक्ता उसको कहते हैं जिस शेर में शायर का नाम आता है, आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम आता है उसको मक्ता कहते हैं। तो इस हमदो सना का मक्ता पेश कर रहा हूं। मक्ता समाप्त फरमाइए, क्या बात है। अपनी कमेटी के लोगों से खुसूसी तवज्जो और मोहनपुर से आए हुए अपने भाइयों को भी सुनाना चाहता हूं ये मक्ते का शेर। नसीम रिफत साहब क्या कहते हैं, सुनिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये देखिए 200 रुपए कमेटी की जानिब से मुझे मिले हैं। मदनापुर कमेटी जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी, अल्लाह गवाह है, सिर्फ तारीख ये लोग बताते हैं। इस बार 2 दिन पहले हो रहा है मेरा प्रोग्राम, क्योंकि आगे की तारीखें मेरी खाली नहीं है, इसलिए कमेटी ने शुरू में ही 29 तारीख को ही मेरा प्रोग्राम रख दिया। हालांकि 31 या 30 में मेरा प्रोग्राम हर साल होता था, लेकिन मेरी तारीखें खाली ना होने की वजह से ही ऐसा हुआ कि दूसरे ही दिन मेरा प्रोग्राम रखा गया है। खैर, जब अल्लाह की मर्जी होती है, जब इन बुजुर्गों का इशारा होता है तभी हाजिरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए आखिरी शेर, मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। कैसे?
ही गाफिल, ऐ मोमिनो हम ही गाफिल हैं, हम ही गाफिल हैं। जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं सामने, हम ही गाफिल हैं अपने रब से नसीब, हम ही गाफिल हैं अपने रब से नसीब, मगर हमसे कब बेनियाज़ है।